रूस और यूक्रेन की लड़ाई का आज 17वां दिन है। रूसी सेना का अटैक लगातार जारी है। यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, पर अब तक रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। हफ्ते भर से ज्यादा हो चुका है रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरे हुए, लेकिन अभी तक कीव पर रूसी कब्जा हो नहीं पाया है। कीव के चारों तरफ 40 से 50 किलोमीटर के इलाके में रूसी सेना अपने भारी भरकम हथियारों के साथ मौजूद है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन वीडियो जारी किया है। इसमें रूसी टैंक कीव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रूसी टैंक कीव के ब्रोवेरी इलाके को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर एक हमला हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं टैंकों पर मिसाइलें गिर रही हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच जाती है और टैंक वहां से निकलने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन तब तक कई टैंक तबाह हो चुके होते हैं। आग लगने के बाद टैंकों से निकलती लपटें साफ देखी जा सकती है। यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बर्बाद हुए रूसी टैंक सड़क पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि रूसी सेना को वहां बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कीव पर कब्जा करना रूसी सेना के लिए आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि यूक्रेनी सेना ने कीव की जबरदस्त किलेबंदी और मोर्चाबंदी कर रखी है। साथ ही उसे कई देशों से हथियारों की मदद मिल रही है, जिसमें एंटी टैंक वेपन भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल कर यूक्रेनी सेना रूसी फौज की रफ्तार को धीमा कर रही है। कीव से ही एक और तस्वीर सामने आई। ये सीसीटीवी की फुटेज है। कीव के बाहरी इलाके की है। इसमें यूक्रेनी सुरक्षा बल एक गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे रोकते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। यानी साफ है, जिस गाड़ी को रोका गया उसके बारे में यूक्रेनी सुरक्षा बलों को जरूर ऐसी कोई जानकारी मिली होगी जिसे रोकना कीव की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कीव को रूसी सैनिकों ने न सिर्फ घेर रखा है, बल्कि लगातार अलग अलग ठिकानों पर हमले भी किए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। Putin was counting on a divided NATO, a divided West, and quite frankly, a divided America. But he got none of that. In fact, he's now facing a more united, energized, resolute NATO in the West than he ever imagined. अब ये पुतिन की सोच की कमी है या फिर यूक्रेन पर वो धीमे धीमे कब्जा कर दुनिया को कुछ और ही संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में हालात लगातार बदल रहे हैं। आपको याद होगा, सामूहिक विनाश के हथियारों के नाम पर अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया था। बाद में सामूहिक विनाश के हथियार मिले नहीं थे। पुतिन ने बेहद सोच समझकर अमेरिका को उसी के जाल में फंसाने की कोशिश की है। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से रासायनिक हथियारों के आरोपों से इनकार किया जा रहा है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. अब सच्चाई क्या है, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। रासायनिक हथियारों की बात सिर्फ आरोप लगाने वाली है या फिर वाकई यूक्रेन में ऐसे हथियारों पर काम चल रहा था, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि 2 महाशक्तियों की लड़ाई में यूक्रेन और वहां के लोग पिस रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।